आज इस देश में ये जो मैं बोलने जा रहा हूं चर्चा का विषय रहेगा जब तक हम वो कार्यक्रम नहीं कर लेंगे। आज आपको साक्षी मान के और रामपाल महाराज जी के आशीर्वाद को मान के एक संकल्प आपके दम पे ले रहा हूं कि बहुत जल्द इंडिया लेवल का एक बहुत बड़ा धन्यवाद समारोह महाराज जी के पास अर्जी लगा दूं ना। लेकिन आज तक किसी भी बड़े से बड़े आंदोलन में और बड़ी से बड़ी रैली में मैंने ये सुनने में आया है कि 20 लाख तक की रैली हो रही है बड़ी से बड़ी और 5-7 लाख तक के सत्संग हो रहे हैं। तो एक महाराज जी का सत्संग अगर मैं आप लोग मेहनत करो तो मैं एक संकल्प लेके अर्जी लगाना चाहूं कि इस देश के 51 लाख भगत एक जगह महाराज जी का गुणगान करेंगे एक दिन। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। संत रामपाल महाराज जी ने बहुत जबरदस्त काम करके दिखाया। जो आपने देखा होगा बारिश के टाइम में बहुत जबरदस्त आपदा हमारे बीच में थी, सरकारी संसाधन कम पड़ गए थे। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं जब आपदा होती है तो आपदा के लिए सरकार नहीं उठा सकती। जन भागीदारी के तहत और हमारे पूजनीय संत रामपाल महाराज जी ने अपने सारे के सारे बाढ़ग्रस्त एरिया को, हरियाणा के बाढ़ग्रस्त एरिया को और हिंदुस्तान में कम से कम 9 एरियाज को पूरी टीम उतारकर बाढ़ मुक्त करने का काम किया। इस मंच से हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज का। साथियों, जब हमने रामपाल महाराज जी के चरणों में अर्जी लगाई क्योंकि उस पीड़ा को हमने नजदीक से देखा, उन सरपंचों ने देखा, हमारी सरकार ने भी देखा और ऐसे टाइम में भगवान का रूप लेके संत रामपाल महाराज जी ने अकेले जमींदारों को नहीं बचाया। भाइयों, सुनने की बात है, जितने भी हमारे कार्यकर्ता बैठे हैं, अगर जमींदार मर जाता तो इस दुनिया की जीने की कल्पना नहीं कर पाते आप। साथियों, जमींदारों को बचाना गरीब को बचाना है, जमींदारों को बचाना आम जन को बचाना है। और मैं तो अब एक नई पहल का भी धन्यवाद करना चाहता हूं महाराज जी का कि जिन्होंने जेल में बैठे आज गरीबों के घर बनाने से लेके 3 करोड़ गरीबों के घर में डेली राशन पहुंचाने से लेके ऐसे ऐसे कार्य करने शुरू किए हैं। कुछ लोगों ने मेरे से बात की, कल कोई पत्रकार मेरे से पूछ रहा था कि भाई फलाने महाराज जी जेल में है, फलाने महाराज जी जेल में है, फलाना किस काम में है, तो आप कैसे देखते हैं? मैं तो एक ही रूप में देखता हूं कि जो इस जनता की सेवा करना जानता है और जो जन सेवक के रूप में आया है और गरीबों का मसीहा, किसानों का मसीहा बन के आया है, उसका नाम संत रामपाल महाराज है। जब भी किसी किसान के घर में कोई अन्न डालने का काम कर दे और जब भी किसी का मकान बना के किसी बाढ़ग्रस्त एरिया को सुरक्षित कर दे, तो मैं नहीं मानता। कुछ लोग कहते हैं भाई संत रामपाल महाराज जी को भगवान का रूप कहते हैं। आज हमारा बच्चा कोई देश का मेडल लेके आता है, आज हमारा किसान जो बहुत बड़ी फैक्ट्रियों को कामयाब करते हैं, अपनी फसलें हमारे लिए पैदा करते हैं, क्या हम अपने किसान को अन्नदाता नहीं कहते क्या? अगर हम अब किसान को अन्नदाता कहते हैं तो एक समाज सेवक और सेवा करने वाले को भगवान का रूप कहने में भी कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। अब भाई सारे पूछ रहे थे संत रामपाल जी तो जेल में हैं। मैं बोला एक ऐसा नारा लगाएंगे कि किसी को एहसास नहीं होने देंगे। और अभी हम नारा लगाएंगे और नारा इतना तेज लगाना है कि संत रामपाल महाराज जी का आशीर्वाद तुरंत स्टेज पे आ जाना चाहिए। सारे हाथ उठा के मेरे साथ बोलेंगे, सत साहेब